अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप सब भी? मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, घरों में रहें, सेफ रहें। तो अभी ये जी मॉर्निंग का टाइम था, कुछ साढ़े 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो मैंने ये घर के काम निपटाए कुछ सफाई वगैरह की घर की। पहले तो काम वाली रखी हुई थी तो लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं तो उसको भी फिर हमने हटा दिया। तो अभी हम खुद ही कर रहे हैं सब। तो बर्तन वगैरह किचन का तो ऑलमोस्ट हम सब खुद ही करते हैं, सिर्फ वो सफाई वगैरह करती थी। तो अभी ये सहरी टाइम के जो बर्तन थे वो धोए तो खुश्क हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको जगह-जगह लगा लूँ। तो आज कुछ थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही, उनको 4-5 दिनों से बल्कि हफ्ता ही हो चुका है, उनको बुखार हो रहा था, मौसमी बुखार। वैसे उनकी मेडिसिन चल रही थी लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था ठीक से, मेडिसिन खाती थी तो ठीक हो जाती थी, तो जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता था तो फिर से बुखार वही सिचुएशन फिर से शुरू हो जाती थी। तो आज मेरे हस्बैंड जो थे उनको किसी और डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो अभी उनकी मुझे कॉल आई थी तो कह रहे थे कि ना डॉक्टर ने तो मम्मा को लगाई है ड्रिप के वीकनेस की वजह से उनका बुखार नहीं उतर रहा था, तो डॉक्टर ने तसल्ली भी दी है कि इंशाल्लाह से आ जाएगा आराम। मौसमी बुखार है। तो अभी ड्रिप लगाई हुई थी उन्हें, तो मैं एकदम से सुन के परेशान भी हो गई। तो दरअसल भाभी साथ गई हुई हैं तो मैंने भी जाना था साथ, लेकिन मैं ज़ैनब की वजह से नहीं जा सकी, छोटी है तो वो इतनी देर वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं रह सकेगी, रोना स्टार्ट कर देती है। और कुछ वो भी कुछ दिनों लास्ट हफ्ते वो भी बहुत बीमार रही है। तो अभी वो ठीक हुई है तो हॉस्पिटल जब जाती है तो माशाल्लाह से वो समझदार है, देखती है तो फिर रोना स्टार्ट कर देती है कि शायद फिर मुझे कुछ हो गया है, डॉक्टर के पास लेके आए हैं। तो इस वजह से फिर मैं उसको लेकर घर पे ही रही, तो भाभी और मेरे हस्बैंड साथ गए थे अम्मी के। तो ये सुन के मुझे परेशानी भी हो गई। तो फिर मैंने अभी उनसे कॉल पे बात की थी तो कह रहे थे अभी कुछ ठीक है, बेहतर है। तो डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि अभी कुछ देर तक आराम आ जाएगा। वीकनेस की वजह से शायद इस तरह से हो रहा था। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जाके सब्ज़ी भी लेकर आए, और आज मत पूछिए, बहुत गर्मी भी है और एकदम से जो मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से भी शायद तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। कुछ ठंडे मशरूबात चल रहे हैं, जूसेस वग़ैरह, रोज़ा होता है, तो दिल करता है कि ठंडा पानी पिएँ, जूस वग़ैरह पिएँ, लेकिन मौसम ऐसा है कि फ़ौरन से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी ये जो सब्ज़ी लेके आई थी मैं, तो मैंने कहा इसको धो लूँ अच्छे तरीके से, तो आप भी जब भी बाहर से कुछ भी लेकर आएँ सब्ज़ी वग़ैरह तो उसको धोकर वॉश किया करें। तो अभी मैं ज़ैनब के लिए दलिया भी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो उसके लिए दलिया भी पका लूँ। कल तो उसको साबूदाना बना के दिया था, तो मैंने कहा आज उसके लिए दलिया बना दूँ। तो कुछ अम्मी के लिए भी बना लूँगी खिचड़ी वग़ैरह, तो अभी सालन भी साथ-साथ चढ़ा दूँगी। तो अभी ये बैठी मेरे पास खेल रही थी, तो मैंने एक साइड पे हंडिया भी रख दी। तो मैंने कहा चलो जो काम निपट रहे हैं, और वैसे भी हंडिया जो है पहले तो दोपहर में ही बनती थी क्योंकि सब सिस्टर वगैरह कॉलेज और जब स्कूल से वापस आती हैं तो वो सुबह इतना अच्छा खासा ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती, तो लंच जो है उन्होंने फिर करना होता है, ठीक से खाना होता है, तो फिर अम्मी भी दोपहर में ही लंच बनाती थी फ्रेश। तो मैंने कहा चलें, अब सालन वगैरह भी नहीं है, तो अभी कुछ टेंशन भी थी, तो मैंने कहा चलो अपने माइंड को थोड़ा-सा बिज़ी करती हूँ, हंडिया वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर जब अम्मी आएँगी तो फिर उनके पास बैठूँगी, जो काम है उनके अ, निपटा लूँ घर में ना, जो भी है, हंडिया वगैरह जल्दी से बना लूँ। तो फिर अम्मी के लिए खिचड़ी भी बना दूँगी, फ़ोन करके फिर थोड़ी देर तक उनको पूछूँगी कि डॉक्टर ने खाने में क्या कहा है। तो अल्लाह पाक सबको बस सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, माएँ तो किसी की भी बीमार ना हों। बस आप भी इस बात को समझते होंगे कि जब माएँ बीमार होती हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं तो फिर माएँ परेशान हो जाती हैं। बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अपना बहुत ज़्यादा आप सब भी अपना ख़्याल रखें, और तीखी और जो ऑयली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, और ठंडा पानी भी यूज़ ना करें।
तो अभी मैं ये सब्ज़ी जो थी वो बना रही हूँ, साथ में ज़ैनब का दलिया भी बनाया है। तो पहले तो अब तो शाम को ही यानी कि सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ और आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, गर्मी-गर्मी सी थी। तो सुबह ही जब मैं और मेरे हस्बैंड 9 बजे गए हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत टाइम हो चुका है, दोपहर का 1 बज रहा है या 2 बज रहे हैं, इतनी शदीद धूप थी। तो अभी मैंने ये धनिया बनाकर इसमें सेव किया है, इस तरह फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो यही जो मॉर्निंग में छोटे-मोटे काम होते हैं घर में, वो मैं कर रही थी। ये देखें यहाँ पे ज़ैनब रो रही है और मेरे पीछे-पीछे आ रही है। अब रोना उसने स्टार्ट कर दिया है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दें खाने को। तो मैंने ये फटाफट से उसका दलिया जो बनाया था, तो इसमें मैं ना उसका फ़ेवरेट जो कपकेक है, वो इसमें ऐड कर देती हूँ, तो फिर वो शौक से खाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो चीनी वगैरह इसमें मैं इतनी नहीं डालती, कभी-कभी डालती हूँ, कभी नहीं। तो आज मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी, तो मैंने कहा चलिए ये मीठा-मीठा जो कपकेक है ये इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा जायका चेंज हो जाएगा। फिर वो ये शौक से खाती है। ये देखें यहाँ पे उसने अपना बाउल जो है वो अच्छे से पकड़ा हुआ है कि मम्मा उठा ना लें और ये ना हो मैं भूखी रह जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अम्मी के लिए खिचड़ी भी चढ़ा दी है। तो यही बस छोटे-छोटे से काम थे मॉर्निंग में जो रूटीन वाइज़ चलते हैं। तो आई होप सो आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग भी आज का पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। ओके, अल्लाह